जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में कितना सामान चढ़ाना चाहिए और कितना सामान जो है वो वापस लेके आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वट वृक्ष के नीचे कोई नहीं है तो हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम अगर बात करूं कि वट वृक्ष में जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से चढ़ानी चाहिए, तो देखिए मैंने अपने कई वीडियो में बताया भी है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं कि जो भी हम सामग्री चढ़ाते हैं वो हम महीने के हिसाब से चढ़ाते हैं। मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं वो चढ़ाई जाती हैं। चाहे वो बरगदाई हो गई, मतलब गुलगुले हो गए, चने हो गए, या जो भी प्रसाद सामग्री आप बनाते हैं वो 12 की संख्या में चढ़ाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 की संख्या में बनाएंगे, उसके अलावा नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो बहुत सारी बहनें होती हैं जैसे आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, प्रसाद देती हैं। तो जब हम थोड़ा ज़्यादा प्रसाद बना के ले जाते हैं तो उन बहनों को भी कोछे में डालते हैं, एक तरीके के साड़े की जो पल्लू में प्रसाद दिया जाता है एक दूसरे को सिंदूर लगा के, तो वो जो प्रसाद है वो हम एक दूसरे को देते हैं। बहुत सारे लोग गिनती करके, जैसे 5-7 लोगों को जब नहीं होते हैं तो 1-2 लोगों को भी दे दिया जाता है। तो आप थोड़ा ज़्यादा प्रसाद बना के ले जाएं, ऐसा नहीं कि आपने गिनती का ही प्रसाद बनाया है, आपको थोड़ा ज़्यादा प्रसाद बना के ले जाना है। आप गिनती करके वहाँ चढ़ा सकती हैं, लेकिन बाकी का जो प्रसाद है वो सब लोगों में वितरित करें। कहते हैं कि जो प्रसाद है वो जितने लोगों के मुंह में जाता है उतना ही शुभ होता है। तो अगर आप प्रसाद का वितरित करती हैं, आप प्रसाद को बांटती हैं, तो ये सर्वोत्तम है। अगर गौ माता मिल जाती हैं तो उनको भी प्रसाद खिलाएं, अगर कुत्ता मिल जाता है तो उसको भी प्रसाद दें। अगर कोई आप जा रहे हैं रास्ते में, आपको कुछ भी मान लीजिए देने लायक जो भी मिल रहे हैं, कोई महिला मिल रही, कोई पुरुष मिल रहे हैं, कोई जीव जंतु मिल रहे हैं, तो आपको प्रसाद जो है वो ज़रूर देना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा पुण्य का जो काम है वो होता है। अगर आप किसी को खाने पीने की चीज़ें या प्रसाद जो है वो देते हैं तो ये सर्वोत्तम है, इसलिए प्रसाद जो है वो सबको देना चाहिए। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि जैसे श्रृंगार की चीज़ें हैं वो हम चढ़ाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हम वट वृक्ष के नीचे चढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि कई जगह पे ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं कि वहाँ पे 2-4 लोग लेने वाले बैठे हों। वहाँ पे क्या होता है, एक वट वृक्ष होता है, बस उसके नीचे चढ़ा दिया जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि वो सामान ऐसे ही फैला पड़ा रहता है। तो अगर आप वहाँ सामान चढ़ा रहे हैं, भले ही वो आप चने हो गए, बरगद जो मतलब गुलगुले हो गए, पूड़ी पुए हो गए, या जो भी आप सामान चढ़ा रहे हैं, आप श्रृंगार की चीज़ें हो गई, तो आप अपने लिए भी उससे थोड़ा सामान जो है वो प्रसाद के तौर पे उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई वहाँ लेने वाला है तो आप श्रृंगार की 1-2 चीज़ें उठा लीजिए प्रसाद के तौर पे, बाकी आप सब वहीं पे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं है तो आप प्रसाद के तौर पे कुछ चीज़ें जो है वो उठा लीजिए और सबको वितरित जो है वो ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आप वहीं पर छोड़ दें। कई बार क्या होता है, कुत्ते भी वहाँ पर नहीं जाते हैं, गौ माता भी नहीं पहुँच पाती हैं, वो जो सामान होता है वो ख़राब हो जाता है। तो हमें प्रसाद को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुंह में जो है वो ज़रूर पहुंचाना चाहिए। साथ ही साथ जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो आप कुछ वहाँ पे चढ़ा सकते हैं और कुछ चीज़ें अपने मान लीजिए प्रसाद के रूप में ला सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बिछियाँ इत्यादि चढ़ाते हैं। अब चांदी की बिछिया सब लोगों के बजट में नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग कांसे की बिछिया चढ़ाते हैं, या बहुत सारी चीज़ों से अभी बिछिया बनने लगी है। तो अगर वो लोग चढ़ाते हैं तो मान लीजिए कि आपने 4 चढ़ा दी तो 2 कम से कम अपने प्रसाद के रूप में ले आइए। अगर आपने चांदी की चढ़ाई है तब तो आपको पूरे ही लेके आना, क्योंकि फिर तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे आपने सिंदूर चढ़ाया है तो वहाँ पे कुछ सिंदूर जो है वो अपनी सिंदूरा में डालने के लिए भी लेके आइए, जो सिंदूरा होता है या सिंदूरदानी जो भी आप बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सामान, कुछ प्रसाद अपने लिए लेके आइए और कुछ वहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये एक तरीके का प्रसाद है। और जब हम अपने पति की दीर्घायु के लिए कोई व्रत करते हैं तो जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं या जो प्रसाद होता है उसका महत्व जो है वो अधिक बढ़ जाता है। इसलिए आपको जो चीज़ें हैं उनको बर्बाद नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को प्रसाद जो है वो वितरित जरूर करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी जो है वो मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।